तो स्वागत करें खबरों को। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जोगी समर्थक पहुंचे। इसके बाद जोगी समर्थकों ने पावर हाउस तिराहे में प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोगी परिवार और समर्थकों की मांग है कि जिस स्थान पर अजीत जोगी की मूर्ति पहले स्थापित की थी, वहीं पर उनकी मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही रात में मूर्ति हटाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। माननीय अजीत जोगी जी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर उन्होंने प्रतिमा के संबंध में ज्ञापन दिया हुआ है और ज्ञापन में कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे हम लोग करके फिर जैसे नियमानुसार होगी वो हम कार्यवाही करेंगे और जो समय सीमा है हम उसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। उसमें दिया गया 7 दिन का दे दिया गया कि आप आरोपियों की गिरफ्तारी करें करके, और हम इस दयनीय सड़क की दशा नहीं सुधरने को लेकर आधा दर्जन गांव के लोगों ने झालरोंदा से भोथिया के समाधान शिविर तक पैदल मार्च किया। लोगों का कहना है कि दर्रा भाटा से खमरिया और भोथिया सलनी मलनी होते हुए कचंदा तक की 20 किलोमीटर और झालरोंदा मोड़ से आमापाली तक की 10 किलोमीटर सड़क की स्थिति बेहद जर्जर और दयनीय हो गई है। गर्मी में सड़क पर धूल और बारिश में कीचड़ से लोग परेशान हैं। बता दें कि बजट स्वीकृत होने के बावजूद सड़क का निर्माण न होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शा रहा है। शिविर तहसील में भोतिया में रखा गया। शासन की प्रमुख योजना के तहत मिशु शासन त्योहार के रूप में रखा गया है, जिसमें हमारे मेन रोड जो दर्रा भाटा से कचंदा तक एवं झारंदा मोड़ से आमापाली तक बहुत ही जर्जर स्थिति है, जिसका हम लोग 10 साल 15 साल से अनेकों आवेदन जमा किए, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा नहीं किए गए। और प्रमुख रूप से यहाँ पे जो आस पास में माइन से एक वजह उनकी भी है, जो हाईवे वाहन चलने के कारण पूरी जर्जर हो स्थिति में है। द्वारा जो समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, आज हमारे भोतिया में शिविर का आयोजन है। वहाँ शिविर प्रभारी को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, वित्त मंत्री जी के नाम और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनके नाम ये अपन पत्र सौंपेंगे इसका, और मांग पूरी करने की बात कहेंगे। इस सड़क की ही मांग है हमन के, ये दर्रा भाटा ले कचंदा और झालरोंदा मोड़ ले आमापाली तक एक बजट में स्वीकृत है। एस्टिमेट भी भेजा गए है कथे, कई बार जाके वापिस आ जाते, परंतु आज तक एमा प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिले। तो हमन गांव वाला मन सोचे कि एला हमन जब सरकार समस्या जानना चाहते तो एला विधिवत एक गांधी जी के बताए रास्ता में शांतिपूर्ण पद यात्रा करके शासन तक पहुंचाए बर ही ये पद यात्रा ला करे हन। तो फिलहाल यहाँ रुकते छोटे। पेंड्रा में नवविवाहिता ने कनेर का बीज खाकर आत्महत्या कर ली। 20 दिन पहले ही गोरिल्ला थाना क्षेत्र के व्यक्ति से शादी हुई थी। 5 दिन पहले ही युवती अपने मायके सार बहरा आई थी। बताया जा रहा कि पूर्व प्रेमी की प्रताड़ना से तंग आकर आरती ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक महिला ने इस प्रकार से हॉस्पिटल में था और उन्होंने मजिस्ट्रेट के साथ उनका पंचनामा भी करवा लिया है। मर कायम कर रहे हैं और हम इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से अपने अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की। अभी तो जैसे हम लोगों ने बॉडी का पीएम ही करवाया है और मजिस्ट्रेट साहब ने उनका पंचनामा किया हुआ है। अभी हम लोग कथन ले रहे हैं और कथन में जैसे भी उनके परिजनों का भी बयान लिया जाएगा, उसके आधार पर हम इसमें आगे कार्रवाई। कोई भी संदेहास्पद मृत्यु होती है जिसकी 7 साल से पहले अगर किसी विवाहिता की मृत्यु हो जाती तो उसमें दहेज प्रताड़ना का केस पंजीबद्ध किया जाता है। ग्वालियर में पत्नी ने पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट तो मरवाही थाना क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां विवाहिता से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार मरवाही से अपने घर लौट रही विवाहिता से 4 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि नाबालिग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसकी तलाश की जा रही है।
मरवाही थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें नदी के किनारे में कुछ लोगों ने महिला के साथ में दुष्कर्म किया था। इसमें हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है और उनको रिमांड पर जेल भेजी है। एक नाबालिग है जो अभी तक फरार है, हम उसकी सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, जल्दी से मिल जाएगा, उसको फिर हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे।